चलो जब तक सुधांशु जी हमें ज्वाइन करते हैं तब तक हम बात करते हैं कि अभी तक दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में क्या क्या अपडेट्स आई हैं। तो जिनको मालूम नहीं है उनके लिए दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट हमारे अभी कुछ ही दिनों पहले हुआ है एंड गवर्नमेंट हैव एक्सेप्टेड दैट कि इट्स अ टेररिस्ट अटैक। एंड अगर आप में से कईयों को याद हो तो गवर्नमेंट ने हमारे मई के महीने में बोला था एनी टेररिस्ट अटैक विल बी कंसीडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। सो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि जो 10 नवंबर को आतंकवादी हमला किया गया हमारे देश पर, क्या वो एक जंग का ऐलान है या अभी भी हमारी गवर्नमेंट को काफी सारे सबूत इकट्ठा करने की जरूरत है। क्योंकि अब तक बहुत टाइम हो गया है। नॉर्मली 1 से 2 हफ्ते के अंदर गवर्नमेंट हमेशा एक्शंस ले लेती थी, चाहे वो पहलगाम अटैक हो, चाहे वो बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हो। गवर्नमेंट हैव ऑलवेज टेक दी एक्शंस। और जहां तक रही बात, इसके अंदर जो लोग शामिल थे उनको बोला जा रहा है व्हाइट कॉलर टेररिस्ट। तो इन व्हाइट कॉलर टेररिस्ट को भी हम करेंगे। और सुधांशु जी वापस आ चुके हैं। नाउ द वॉइस इज आपकी प्रीटी आवाज मच सही है? क्लियर। हाँ, अब आवाज परफेक्ट है। तो There was सुधांशु some जी technical thing. चलो। तो सुधांशु जी बताइए, ये जोन सा व्हाइट कॉलर टेररिज्म बोला जा रहा है कि दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में व्हाइट कॉलर टेररिज्म आ गया है, ये क्या चीज है? व्हाइट कॉलर किसको बोला जा रहा है? So, देखो ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म ये कुछ नया चीज नहीं है, ये कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से कुछ नई नहीं है। ये बस अभी हमारे जो डॉक्टर्स थे वो आए थे रडार में इसके, बट ये पुराना है इकोसिस्टम। द होल लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द व्हाइट कॉलर टेररिज्म। either they are like giving, either they are firing, they are blasting or giving the cover fire। तो ये तो चलता आ रहा है, ये कुछ नया नहीं है। ठीक है। तो अब हमारे जो अभी जो डॉक्टर हैं जो बहुत हमारे देश की सेवा कर रहे थे, तो उनकी सेवा के बारे में थोड़ा बात करते हैं क्या चल रहा है। ठीक है। तो अल-फला में जो पकड़े गए हैं, अल-फला के सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ जो फाउंडर है, अभी उस पे क्रैकडाउन हुआ है। कल उनको एनआईए ने उठाया है उसको, और ईडी ने भी कुछ रेट्स वेट्स करे, कुछ फॉरेन फंडिंग के इश्यूज थे और ये सारे थे। बट एक तो है चीज जो गवर्नमेंट को हमेशा ये सब चीजें बाद में क्यों दिखती है, जो ईडी की रेट्स होती है और ये सब चीजें, ये पहले क्यों नहीं ये क्रैकडाउन करना स्टार्ट करते हैं। एक तो ये इशू है, बट ठीक है, अभी इन पे क्रैक आया है। और इनके जो सर्टिफिकेशंस और जो इनके पास जो भी एनओसीज थे उसमें भी काफी इन्होंने काफी इधर उधर फॉर्जरी कर रखा है। तो उस पे भी इनकी शायद यूनिवर्सिटी की वो भी चली जाने वाली है, जो इनके पास अभी दे विल नॉट ऑपरेट यूनिवर्सिटी एनीमोर, मेरे हिसाब से जो होने वाला है इनके साथ। मुझे लगता है बट उसको एग्रीगेशन कैंसिल कर दी गई है उसकी, अपनी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ आई इंडिया गेस ने। कुछ 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 हुआ है। ऑर्गेनाइजेशंस भी करी है, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। बट ये यूनिवर्सिटी अब रन नहीं करेगा। नाउ द प्रॉब्लम इज, मैं काफी वीडियोस देख रहा था और मतलब काफी ट्विटर पे चीजें देख रहा था, तो मेरे को एक चीज दिखी। सो अल-फला यूनिवर्सिटी जो है वो फरीदाबाद के पास एक जगह है, मैं नाम बोल रहा हूँ उस जगह का। सो वो वहां पे लोकेटेड, एंड दैट इज अ मुस्लिम डोमिनेंट एरिया प्योरली। ठीक है, मतलब हम्म हिंदूज आर लेस इन नंबर। अब क्या होता है, जैसे कुछ मीडिया एजेंसीज है, ओप इंडिया हो गई और भी कुछ है, जो मतलब छोटी एजेंसीज है, प्राइवेट एजेंसीज है, वो उनके मीडिया पर्सन वहां जाते हैं और वहां के लोकल लोगों से जब पूछने की कोशिश करते हैं, सो डू यू नो मुजम्मिल, डू यू नो दिस गाय, डू यू नो दिस गाय, समथिंग वाज हैपनिंग हियर, सो डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट इट। तो like either the answer could be no, or like they could say yes, I am not involved into it। but the aggressiveness जो उनका था towards the reporter, towards the media person, shows that they are not happy with whatever has happened। they're not happy with the crackdown, they are not happy with the arrests। ठीक है। I haven't seen a single person, single, person from the ecosystem, be it left or be it the, radical Islam, I would say. I don't have problem with entire Islam, but, the radical Islam is the biggest threat। So, उनके तरफ से एक भी condemn करते हुए videos नहीं आया।
We'll talk with those guys, and if you'll, like, question them. So like, you guys are very vocal on internet about blah 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 हिंदुत्व, ये वो बहुत चीजें आप लोग लिखते हो. So what is your take on it? So you'll see they will come up with a list of, Hindus who had, worked in past as spy for Pakistan, and they will tell you guys haven't posted about this. आप इस पे पोस्ट करोगे तब हम इस चीज को कंडेम करेंगे. ठीक है. So मैंने उनको बोला कि सी, being a spy and being a terrorist is two different things. Spy ने डेटा शेयर करा, ठीक है, that is also a crime, and they will get the, like whatever the government is doing, the whatever the law and judiciary will do, they will do the thing. बट उन्होंने किसी का वैसे ध्यान नहीं दिया कि जाके पब्लिक में ब्लास्ट हो गए. ठीक है. सो ये इशू है, एक तो है. सेकंड इशू, व्हाट आई पर्सनली फील with, like followers of Islam, I would say. I don't want to, use Muslim or something. I would say followers of Islam. So the issue is they are afraid. They are afraid because, whatever is happening in the world, whatever is happening in Europe, whatever has happened in Middle East, whatever they are doing in Africa, and again Balochistan, India, Khyber Pakhtunkhwa. So they think if they will condemn, they are not condemning the terrorists, but they are condemning the religion, and that's the issue. That's the biggest problem. They are saying that Islam is not a religion of terrorism, but It's a again, if you peaceful are not, religion. yeah, it is a religion of peace. That's what they claim. But I don't see, like peace happening anywhere, which is, like Islamic Republic. But if they will start condemning their own thing, the question would not be asked to the religion, but to the some of the followers of the religion, or like some of the Maulanas, Maulvis who are brainwashing the kids. But apart from that, like the issue is with the fundamentally with the entire ecosystem, the fundamental Islam. So that's the problem. And I don't have a problem with these doctors. Literally, मुझे issue नहीं है. मुझे इशू है, देखो मुझे इसलिए इशू नहीं है क्योंकि वो वही कर रहे हैं जो किताब में लिखी हुई है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. नहीं, Yeah, that's ट्राई टू true. अंडरस्टैंड दैट. देखो, वो अपनी चीजों को अच्छे से फॉलो फॉलो कर रहे हैं, एंड हम चाहते भी हैं, लाइक वी आर सेकुलर ब्रांड्स, तो हम चाहते हैं कि इस इंडिया शुड बी द नेशन जहाँ पे सबको अपना रिलीजन अच्छे से प्रैक्टिस करने, 100% प्रैक्टिस करने मिले. सो वी आर गिविंग देम लाइक लेवल प्लेइंग फील्ड जहाँ पे वो अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है. ठीक है, दैट कोई इज issue फाइन. कोई इशू नहीं है इसमें.